नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। ठीक है। चैप्टर 1 में है क्या है कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत जो आवेश है उस पर आधारित सभी कैटेगरी का क्वेश्चन यानी अंकित प्रश्न जितने टाइप से आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या कंपटीशन में पूछे जाते हैं या कंपटीशन लेवल की एक नंबर के क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल की जो क्वेश्चन होती है वो सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, अंकित प्रश्न हम कवर करेंगे। मतलब कि इसमें क्या करेंगे, आप लोगों को मैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्वेश्चन को बताऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर अंकित प्रश्न में आप जबरदस्त मजबूती बनाना चाहते हैं कि जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो आपकी यूं चुटकी में लग जाए। बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कोई बहुत बड़ी नहीं होती। क्या होती है, फार्मूला बेस होता है, फार्मूला बैठाइए। ठीक है, उसको क्या जो यूनिट है यूनिट को कन्वर्ट कर दीजिए। यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए जो डेरिवेशन आप पढ़े हैं, किसी भी फार्मूला जो डेरिवेशन किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि डेरिवेशन में कौन सी, ठीक है, कौन से जो टर्म है, फिजिकल जो टर्म है वो किस सिस्टम में है और उसका यूनिट क्या है, मतलब किस किस तरह के उसका मात्रक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम जहां पे होती है वो प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें जोड़ घटाना गुणा और भाग। पता है कि मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, सिंपल से जोड़ घटाना गुणा भाग सब बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जब भी पावर पे आ जाता है, पावर का मतलब जैसे ऐसे कोई सवाल दे देगा, जैसे मान लीजिए 2.25 गुणे 10 से पावर -12 अब बट्टी 2.6 गुणे 10 से पावर -10। जब ऐसे सवाल आता है तब बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सोचते अरे यार ये तो अंक में आ गया, दशमलव में आ गया, फिर पावर में है, कैसे इसको भाग दें, कैसे सॉल्व करें। और क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ा कोई बच्चे सीखे भी रहते हैं तो इस क्वेश्चन सवाल को छोटा रहता है और जाते हैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगाते हैं। ये दुख के तुमको प्रॉब्लम होती है। चाहे देखिए क्वेश्चंस बड़े हों या छोटे हों, आपको मैं तरीका बताऊंगा। सबसे पहले जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करेंगे जब आपके सामने पावर वाला कोई क्वेश्चन आएगा तब। अगर इस पर आपकी कमांड बन गई तो 100% विश्वास रखिए कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को ये धज्जियां उड़ा देंगे। कब, कि जब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग पावर वाली, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए तब। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है बहुत जबरदस्त होने वाली है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं सवाल बताऊंगा। इसमें से एक से अलग अलग कैटेगरी का सवाल आपको देखने को मिलेगा, ताकि सिर्फ मैं कैटेगरी, यानी पता है कि मैंने मैथ जो इंटरमीडिएट का जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, इससे मैं क्या सवाल को रटवाता नहीं हूँ, सवाल को कैटेगरी वाइज बताता हूँ, ताकि जिस कैटेगरी का आप देखेंगे सवाल को उसी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपके सामने वो क्वेश्चन मिलेगा किसी एग्जाम या कंपटीशन में, क्या करेंगे, तत्काल आप कैटेगरी याद रहेगी तो पकड़ लेंगे किस कैटेगरी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आज फिलहाल हम लोग दो ही टाइप टॉपिक को पढ़ेंगे। एक टॉपिक है कूलाम के बल, ठीक है, जो आपको पता है कूलाम के जो बल होता है उस पर आधारित, और एक आवेश पर आधारित। जो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग आवेश, तो आवेश में कौन कौन किसने टाइप से क्वेश्चन आती है, ठीक है, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे कूलाम के बल पर आधारित अंकित प्रश्न। ठीक है, वीडियो को पूरा देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको अच्छे अच्छे नॉलेज मिलेगा। ठीक है, मैं अच्छे नॉलेज ही दे सकता हूँ। मेरे पीछे तो ये वाला ऐसा बोर्ड नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड से नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसी बोर्ड पे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो मुझसे आप जो उम्मीद है अच्छे नॉलेज के लिए, मैं अच्छा नॉलेज देने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को जब भी देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है देखिए ध्यान से। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 से पावर -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। फर्स्ट टाइप कैटेगरी क्वेश्चन है। बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कैटेगरी का, कि जब पूछता है कि किसी चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, या कितने प्रोटॉनों की अधिकता है या कितने प्रोटॉनों की कमी है। तो प्रोटॉन पूछ सकता है या इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, कमी अथवा ज्यादा पूछ सकता है। तीसरी टाइप का पहला कैटेगरी का सवाल है कि जब आपको सामने क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो क्या करते हैं जब भी किसी फिजिक्स में, फिजिक्स से कोई भी न्यूमेरिकल आप लगाएं, सबसे पहले डेटा को क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए, ताकि अगर डेटा लिखे रहेंगे, ठीक है, तभी जाकर पता पड़ता है क्या पूछ रहा है, हमको क्या निकालना है। तब पता है कि एक चैप्टर में 10 से 15 सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं। तब जब डेटा आपको पता होगा तब क्या करना है, उस पूरे फार्मूला पकड़ना होता है कि इस किस फार्मूले में ये डेटा हमको देता है और किस फार्मूले में डेटा नहीं है। तो जिसमें आप डेटा पा जाएंगे उसी फार्मूला क्या करना है, हमको अप्लाई करना है। तो फिलहाल यहाँ क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले जो डेटा लिखा है वो नोट कर लीजिए। क्या क्या लिखा है, सोल्यूशन देखिए ध्यान से। एक चालक पर यहाँ लिखा है कि 2.4 कूलाम यानी आवेश है, पता है कि लिखा है सी से मतलब कूलाम, यानी क्या क्या दिया, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यू बराबर कितना कितना दिया है, तो 2.4 गुणे 10 से पावर -18। आवेश क्या धनात्मक है मतलब, ठीक है, आवेश क्या है धनात्मक है। चलिए उसका क्या दिया है कि पूछा है कि आवेश इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रही है।
और देखिए ध्यान से, तो पता है कि जब Q है N है तो एक क्या होते हैं कि अपने पास से इलेक्ट्रॉन का आवेश माने कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलाम। ठीक है, ये कूलाम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, सबको पता है। अब देखिए ध्यान से, Q दिया है, N पूछ रहा है और E दिया है कि मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण सिद्धांत, ठीक है, एक नियम है क्वांटीकरण सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों का। तो फार्मूला क्या होता है क्वांटीकरण, तो क्वांटीकरण ये फार्मूला होता है Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू E से। अब जब देखिए तो Q लिखा है फार्मूला में, Q दिया है, N पूछ रहा है तो N इसमें दिया ही है, E ऑलरेडी क्या होता है फिक्स है, तो E का मान फिक्स है यहाँ पर। मतलब क्या करेंगे हम, इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे। चलिए अब रखते हैं, ठीक है ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Q का मान कितना दिया है, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻18 इक्वल टू बराबर है, N पूछ रहा है तो N को ऐसे एज इट रहने देंगे। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इस कितना दिया है, तो देखिए ध्यान से, सवाल लगाते समय हम माइनस नहीं दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस सिर्फ क्या होता है कि डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन है, अगर नहीं प्लस होता तो डिनोट करता कि प्रोटॉन है, इसलिए सवाल में इस क्या करेंगे साइन कन्वेंशन को नहीं लिखा जाता है। देखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखिए n पूछ रहा है तो लिखेंगे n बराबर, तो ये बताइए कि n के साथ में क्या है, गुणा का संबंध है। तो जब n का मान, जिसका मान निकालना होता है उसको अकेले छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, अकेले छोड़ते हैं, अकेले तो है नहीं, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, साथ में लगा है 1/6 × 10⁻19, यानी गुणा किया है। तब अकेले कैसे होगा, इसको इधर भेजेगा, कहो तुम इधर अपने अंक तरफ जाओ, तो जिसे गुणा है तो जब क्या करेगा, ये वाला पार्ट जब इधर आएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। तो इधर पहले से क्या मौजूद है, तो 2.4 × 10⁻−18, और जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये बटा हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻−19। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, तो निकालेंगे n बराबर कितना हो जाएगा, अब भाग देंगे, तो देखिए ध्यान से, डायरेक्टली क्या कि दशमलव के बाद कितना एक अंक है, फिर नीचे के दशमलव के बाद एक ही अंक है। जब दशमलव के बाद सेम अंक होते हैं तो क्या हो जाएगा, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे काट देगा, तो किसी कितना हो जाएगा, तो पूर्णांक हो जाएगा 24 अब बटे कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पे देखिए गुणे ऊपर कितना है, तो ऊपर गुणा है, यहाँ से कितना ऊपर है -18। अब क्या करेंगे, इस वाले को 10 पर जो -19 है अगर उसको ऊपर भेजेंगे, तो पता है कि जब पावर माइनस है और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, तो 10 पावर कितना हो जाएगा, +19 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पढ़ेंगे घात का रूल से। अब क्या होती है कि देखिए 24 को हम काटेंगे, अगर 8 से काटे तो कितना हो जाएगा, 8 3 की 24 और 8 दूना 16, मतलब कितना बचा, तो ऊपर बचा इधर 3, ऐसा बचा 2 गुणे 10 से पावर, देखिए ध्यान से बेस क्या है, सेम है, आधार समान होता है, और जब दोनों आधार क्या होते हैं आपस में, जब कोई आधार समान होता है और आपस में गुणा करते हैं तो अंक क्या होते हैं, जो घात होता है घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। तो जुड़ेगा, देखिए ध्यान से, तो जुड़ेगा क्या, तो -18 और +19। ठीक है, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो आपस में जुड़ जाएंगे इसे। अब देखिए 3 में क्या करेंगे, 3 में अगर 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1.5 यानी 1.5 हो जाएगा, 3 में 2 से भाग दें क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 गुणे 10 से पावर, देखिए ध्यान से 19 में से 18 जा, यहाँ पे क्या है अपोजिट साइन है, जब विपरीत चिन्ह होता है तो विपरीत चिन्ह हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं, विपरीत चिन्ह क्या होता है, हमेशा घटते हैं, और घटने का रूल क्या होता है कि हमेशा अधिक में से कम घटता है। अधिक कौन है 19, कम कौन है 18, 19 में से 18 जाए कितना बचेगा, एक नियम कहता है कि जो अंक क्या हो कि अधिक होगा उसके आगे जो चिन्ह होगा उत्तर उसी में लिखना होता है, तो 19 ज्यादा है तो 19 किसके है प्लस, तो जाहिर सी बात है क्या होगा प्लस, तो 19 में से 18 कितना बचेगा एक, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक, तो एक लिखेंगे जरूरत है नहीं, क्योंकि 10 पर एक पावर एक लगा है तो क्या हो सकता है एक ही होगा, इसका मतलब देखिए ध्यान से हम इसको लिख सकते हैं 15 बटे 10, क्या करेंगे इसको दशमलव में बदल देंगे, भिन्न बदल दशमलव है तो भिन्न बदलेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है पहले 10 से कदम 10 से 10 कट गया तो कितना हो जाएगा, n बराबर 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, और चूंकि किसमें होता है प्लस में, तो प्लस पता क्या होता है, जब किसी नाभिक से या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका होता है, निकल गया होता है, इसके मतलब प्लस आया, मतलब 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर आप नहीं समझोगे यहाँ पर कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखिए ध्यान से, तो लिखा है 1.5, पहले था ₹1.50, जब इसको भिन्न बदलेंगे तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, जैसे दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 15। क्या करते हैं अपने पास लिखते हैं एक, एक लिखने के बाद देखिए दशमलव पर कितने अंक है, एक ही अंक है, तो जितना अंक होगा उतना वहां जीरो बढ़ा दीजिएगा, तो जीरो बढ़ गया यानी 15/10, और साथ में क्या था 10 का 10 था ही, यहाँ पे 10 था, तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, कितना बचा 15 इलेक्ट्रॉन। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। यहाँ से थोड़ा सा इसको बाउंडेड कर दे रहे हैं यहाँ पर ताकि पता चले। क्वेश्चन नंबर कॉलम नंबर सेकंड पर, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, इस पर आवेश की गणना कीजिए। मतलब कोई चालक है जिस पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही दे दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है,
कमी का मतलब कि क्या है, मतलब जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कमी आ रही है। तो इस पर क्या कर रहा है, इस पर मतलब उसी चालक पर आवेश की गणना कीजिए, ठीक है, यानी क्यों पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो डेटा दिया है वो डेटा क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। क्या क्या दिया, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 500, यानी 500 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि इसमें क्यू पूछ रहा है, यानी उस चालक पर आवेश कितना होगा, क्यू पूछ रहा है। और उसके बाद पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ये क्या लिखेंगे, अपने पास से फिक्स से रखेंगे, ठीक है, ये तो फिक्स ही होता है, आपको पता है कितना। अब देखिए क्या करेंगे, फिर पुनः इलेक्ट्रॉनों के क्वांटिकल थ्योरी अप्लाई करेंगे। क्वांटिकल थ्योरी क्या कहता है कि क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये गुणक बराबर होता है। अब इसी क्या करेंगे, इसी फार्मूला को हमको रख देना। क्यू पूछ रहा है तो चलिए रखते हैं, इंप्लाई दैट क्यू बराबर कितना, यन, यन कितना है तो 500 इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है तो ई है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब ये गुणा करेंगे, ध्यान से सुनिए, गुणा करेंगे तो पहले क्या करना है, गुणा करने सबसे आसान तरीका बताया, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो गुणा आप फटाफट कर लेंगे, लेकिन अब सीख रहे हैं इसलिए मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, हम 500 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 से पावर 2, अरे 5 को लिख सकते हैं ना ऐसे ही, 5 गुणे 100 तभी 500 रुपया होगा। अब मान लीजिए कि 5 गुणे 100 को लिख सकते हैं कितना, 10 पावर 2, 10 पावर 2 का मतलब 10 गुणे 10 आता है 100। तो देखिए धंधा क्या किया है, इसी 100 को हम ऐसे लिख दिए, और गुणे 1.6 का करेंगे, भी नहीं बदलेंगे तो हो जाएगा 16/10। क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, सीधे 16 हो जाएगा, अपने पास से एक लिखेंगे बटा करके, एक लिखने के बाद दशमलव बाद कितने अंक, एक ही अंक, इसलिए एक जीरो बढ़ा देंगे, मतलब दशमलव को भिन्न बदल दिए हैं। और यहाँ पे कितना है 10 से पावर माइनस 19। अब जरा देखिए ध्यान से, तो ये जब ऊपर जाएगा, देखिए पहले क्या करते हैं अंक अंक में, ठीक है, देखिए आगे आगे कर दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 10 से पावर 2 गुणे हो जाएगा 16 गुणे 10 से पावर माइनस 1। देखिए 10 पे कितनी संख्या है, एक ही यहाँ प्लस पावर हो सकता है, 10 लिखा है तो एक प्लस पावर हो सकता है, जब एक पावर ऊपर जाएगा तो पावर कितने हो जाएगा, माइनस में। अब पहले से क्या था इसे मौजूद, तो माइनस 19 था। अब जब भी आप क्या करेगा, गुणा करने को होगा तो सीधे क्या करना होता है कि अंक है 5 और अंक क्या है 16, तो सीधे क्या करते हैं, पहले आपस में अंक को गुणा कर लेते हैं। तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80, ठीक है, 65 से कितना होता है 18 इंटू, अब देखिए ध्यान से जितने घात वाले हैं सब आपस में क्या करो जुड़ जाएंगे। तो इस पर लिखा है कि 10 से पावर 2, फिर यहाँ पे देखिए 10 से पावर माइनस 1 और माइनस 19, देखिए ध्यान से बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ी, तो माइनस 1 और माइनस 19 कितना हो जाएगा, माइनस 20, कितना होगा, माइनस कितना होगा 20 होगा। और यहाँ पे कितना है कि 2 ऑलरेडी है, अब हटाइए इसमें से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 लिखा है, तो हम लिख सकते हैं कि 80 गुणे 10 से पावर, अब देखिए बेस सेम है, इन दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी, तो पावर है माइनस 20 और इस पर है प्लस 2, तो 20 में से 2 से कितना जाएगा, तो माइनस 18। या क्या करेंगे देखिए और लिख सकते हैं, अगर और छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 80 लिखा है, 80 से पूरा अंक अपने पास दशमलव को मान लीजिए 80 रुपया क्या लिखा है, तो 80 के लगा सकते हैं, 80 रुपया अपने पास क्या लगा सकते हैं, दशमलव लगा जीरो लगा सकते हैं। अब इसी दशमलव क्या करते हैं उठाकर हम यहाँ पर रख दिए, कहाँ पर रखे हैं, लेफ्ट साइड। तो पता है कि जब दशमलव को क्या होते हैं कि बाएं साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या करते हैं बाएं साइड, तो 10 से पावर प्लस n से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक ही स्थान घसका है, मतलब एक स्थान क्या हो जाएगा, एक पावर घट जाएगी तो कितना बचेगा, तो 8.0 गुणे 10 से पावर हो जाएगा माइनस 17, क्योंकि एक ही स्थान दशमलव यहाँ था, उठाकर एक ही स्थान लाए तो एक स्थान क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ से घट जाएगा, तो 18 से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8.0 गुणे 10 से पावर माइनस 17, और चूंकि आवेश क्या मात्रा हो जाएगा गुलाम। ये सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, न तो अंतर क्या कर रहे सीधे क्या कर देखिए, 16 पचे 80, सीधे क्या होता है 16 पचे 80, मतलब सीधे हो जाता है 8.0, 2 जीरो होता है, 2 सीधे घट जाए कितना हो जाए सीधे 10 पावर 17 बचेगा माइनस 17, क्या आंसर आ जाता है। लेकिन ये सिखा रहा हूँ इसलिए इसे सर थोड़ा से लंबा प्रोसेस कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 3, क्वेश्चन क्या कर रहे थे ध्यान से, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आवेश दिया है, बीच की दूरी दिया है और वैद्युत बल की गणना करने के लिए पूछ रहा है। तो बताए थे आपको कि जब भी आवेश दे देगा और बीच की दूरी दिया हो, चाहे आवेश एक बिंदु है और चाहे दो बिंदु, हालांकि दो बिंदु के बीच में क्या करता है कूलम्ब बल का काम करता है, ठीक है। तो एक बिंदु आवेश रहेगा और एक क्या होता है एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं कि अगर किसी में 9 हो दूसरा बिंदु तो परीक्षण आवेश मान लेते हैं, तो दो बिंदु हो गया यानी दो आवेश बिंदु हो गया, और उनकी बीच की दूरी जैसे दे दिया हो और बल पूछे तो सीधे समझ जाइए क्या करना है हमको, कूलम्ब का बल का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसको नोट कर लीजिए। तो डेटा में क्या दिया है कि प्रत्येक पर 10 पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है कितना 10 पावर 5, तो दो गोले हैं और दोनों को कहला प्रत्येक मतलब हर एक गोले क्या होगा 10 पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है।
उसके बाद क्या दिया है कि उनके बीच की दूरी, पता है जो बीच की दूरी दिखाते हैं आर से, कितना दिया है 1.0, और लगने वाला क्या पूछ रहा है, लगने वाला बल पूछ रहा है, कूलाम बल। तो आपको पता है कि जब कूलाम बल की जो फार्मूला होती है उसमें क्या होती है कि सबसे पहले कि जो आवेश होता है वो क्या होता है, कूलाम में होता है। जो बीच की दूरी होती है किसमें होता है, मीटर में होता है। तो जो डेटा दिया है देखिए, बीच की दूरी किसमें दिया है, मीटर में, मतलब चेंज नहीं करना है। आवेश आपको नहीं पता है, जब तक आवेश नहीं पता है तब तक क्या कर सकते हैं आप, कूलाम का बल को अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, तो कूलाम का बल क्या कहता है, तो कूलाम का बल कहता है कि 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है कूलाम का बल। सबको पता है। तो जरा देखिए ध्यान से, तो इसका तो मान कांस्टेंट हो तो फिक्स होता है, इसका मान तो फिक्स होता है। आर दे दिया है लेकिन Q1 Q2 हमको पता ही नहीं है, मतलब आवेश हमको पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आवेश गणना करेंगे तब ना इस फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले करते हैं कि पहले एक आवेश निकाल लेते हैं, हालांकि दो गोला है तो दोनों को क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कमी हो रही है वो बराबर है। मतलब अगर एक गोला हमको आवेश निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दूसरे गोले का आवेश हमको पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों गोले का आवेश सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों कमी जब समान है तो आवेश भी उनका समान होगा। तो सबसे पहले देखिए से इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी का थ्योरी क्या होता है, फार्मूला Q बराबर N इन ई से निकालेंगे। देखिए क्यू का मान पूछ रहा है, तो देखिए क्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 10 से पावर 5 इंटू इलेक्ट्रॉन पता है कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 19। अब गुणा करेंगे तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, इधर कोई अंक ही नहीं है तो सिर्फ हो जाएगा 1.6 गुणे 10 से पावर, देखिए माइनस 19 है और प्लस 5 है, आधार समान तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 19 में से 5 जाएगा कितना होगा -14, कितना होगा 10 पर -14 गुलाम। तो यहाँ पे देखिए एक जब आवेश का पता चल गया मान, तो दोनों गोले आवेश का इलेक्ट्रॉन संख्या सेम था, इसका मतलब उस आवेश का भी मान दूसरे आवेश का मान भी यही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर -14 कुलाम। मतलब Q1 Q2 दोनों का मान कितना है, इसमें 6 -14 कुलाम है। देखिए अब Q1 Q2 का मान पता चल गया, आर पता चल गया, बल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे सीधे फार्मूला में अप्लाई करेंगे और आंसर ले लेंगे हम। इसको नोट करिए, मान रखें हम। चलिए अब जो जो मान दिया फार्मूला लगते हैं, तो फार्मूला क्या देखिए ध्यान से, एफ बराबर लिखा है कि 1/4, पता है कि इतना का मान क्या होता है, इतना का मान क्या होता है कि इसका मान कितना होता है कि जब एकांक कुलांक क्या होगा आवेश रहेगा तो क्या होता है 1/4 मान कितना होता है, सीधे होता है 9.0 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, इसका इतना मान होता है, गुणा के लिखेंगे गुणा Q1 Q2, देखिए Q1 का मान कितना है 1.6 गुणे 10 से पावर -14, फिर क्या लिखेंगे गुणे 1.6 गुणे 10 से पावर -14 अब बटे कितना हो जाएगा, बीच की दूरी आर स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है तो 1 कितना है 1.0, जीरो लिखने में तो कुछ है नहीं, क्या कर सकते हैं वर्ग कर दीजिए, ये आपका हो गया। चलिए अब गुणा करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे गुणा, देखिए ध्यान से, पहले क्या करेंगे 9.0 गुणे 10 से पावर कितना 9 इंटू, पहले बताया था कि अंक वाले को पहले आपस में गुणा कर लीजिए, अंक कितना आ जाएगा 16 इंटू 16, मतलब 106 गुणे 6, 16 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। देखिए कि 1.6 गुणे 6 करेंगे कितना हो जाएगा 2.56 गुणे 10 से पावर कितना हो जाएगा, आधार देखिए आधार से तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे तो -14 और -14 कितना हो जाएगा -28 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए निकालेंगे एफ बराबर, अब बताया कि जितने अंक होते हैं उन अंक को क्या करते हैं, जितने भी अंक होते हैं उस अंकों को एक पास लिख लीजिए, और पावर वाले क्या बताए थे कि एक पास लिख लीजिए ताकि सवाल को लगाने में क्या हो जाएगा कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए यहाँ पे अंक है यहाँ भी अंक है, तो एक पास लिख लीजिए, अर्थात 9 गुणे 2.56 गुणे कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 9 गुणे 10 से पावर -28, मतलब अंकों को एक पास कर दिए हैं और पावर वालों को एक पास कर दिए। चलिए यहाँ गुणा करिए, देखा थे तो 9 छके 54, 9 पचे 45, 5 50, हाँ सिर्फ धीरे 5 होगा, देखिए ध्यान से 9 दूना 18, 5 23। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 गुना करें 23 में कितना हो जाएगा 0.04 गुणे 10 से पावर कितना, देखिए अपोजिट साइन है, आधार समान तो पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो 28 में से कितना जाएगा 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा -19। ठीक है, ये बल पूछ रहा है। अब क्या करते हैं यहाँ से एक अधिक मान है तो क्या करते हैं छोटा कर देते हैं, दशमलव को यहाँ पे लगाए ना, दशमलव उठा के यहाँ पे ला देते हैं एक स्थान, तो लिख लीजिए f बराबर 2.30, दशमलव बाद दो ही स्थान लिखिए, चार लिखने की जरूरत है नहीं, गुणे 10 से पावर कितना हो जाएगा, अब एक स्थान 19 था, एक स्थान इधर लाए क्या हो जाएगा, ये घटेगा क्योंकि बाएं साइड लाते हैं क्या होती है तो 10 से पावर प्लस n से गुणा करते हैं, कितना है कि मतलब कि हटाए गए दशमलव का स्थान एक स्थान घसक रहा है कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 होगा,
गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में से कितना आ जाएगा, -18। और चूंकि बल है तो बल का मात्रा क्या होती है, न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका लगने वाला कौन सा, उस पिंड पर लगने वाला बल। ठीक है, चलिए आते हैं 16 नंबर 4 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन लाजवाब है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, दिखा कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्रतिकर्षण कर रहे हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। मतलब दो आवेश बल हैं, ठीक है, और एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, मतलब दोनों का आवेश क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव, मतलब लाइक चार्ज है, तभी क्या कर रहे हैं, दोनों बीच में रिपल्सन हो रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बीच की दूरी दिया है 0.1 मीटर। ठीक है, ठीक है, क्या दिया, उनका आवेशों का योगफल। तो मान लीजिए अगर आवेश हम Q1 Q2 मान लेते हैं, तो उनका दोनों का फल कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोकुलाम दिया है। तो उनके अलग अलग मान पूछ रहा है। सबसे क्या कहते हैं, जो डेटा दिया है वो लिख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया है, ध्यान से। सबसे पहले लिखा है कि बीच की दूरी, तो लिखेंगे बीच की दूरी किसे दिखाते हैं, आर से। तो आर का कितना होता है, 0.1। इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/10 मीटर। ठीक है, यानी भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो कह रहा है कि दोनों का आवेश, तो मतलब क्या दिया है कि मान लीजिए पहला आवेश Q1 है और दूसरे का आवेश Q2 है, तो दोनों का जो योगफल है वो कितना दिया है, 9 माइक्रोकुलाम। तो 9 माइक्रोकुलाम का मतलब कि 9 इंटू माइक्रो, मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और यहाँ कुलाम है तो कुलाम लिख दीजिए। ये आपको माइक्रो किससे मतलब दिया है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और क्या दिया है कि लगने वाला जो बल है वो कितना दे दिया है, 18 न्यूटन। 18 न्यूटन क्या दिया है कि लगने वाला बल है। अब ध्यान देखिए कि बल दिया है, बीच की दूरी दिया है, आवेश भी दिया है। इसका मतलब कौन सा बल अप्लाई होगा, कुलाम का बल। तो जो फार्मूला होता है कुलाम का बल, यानी तरह है, चूंकि F बराबर क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ठीक है, इसी फार्मूला क्या करेंगे, हम मान रखेंगे और हल करेंगे। चलिए तो मान रखते हैं यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले F का मान कितना दिया है, 18। यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर है, लिखेंगे बराबर। देखिए बताए थे इसका पूरे का मान कितना होता है, तो पूरा का मान होता है 9.0 गुणे 10 से पावर 9 गुणे, देखिए Q1 Q2 का मान नहीं दिया, मतलब Q1 Q2 गुणनफल नहीं दिया है, कैसे लिख देंगे, Q1 गुणे Q2 बटे R²। तो R कितना दिया है, 1/10। वर्ग दिया है, फार्मूला वर्ग होता है, क्या करेंगे इसका वर्ग कर देंगे। चलिए अब देखते क्या है, देखिए आई 1/10 है, इसको हम लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं कि इस पर एक पावर लिख सकते हैं। ठीक है, जब वो 10 है तो 10 का क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 18 = 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बटे, अब देखिए 1/10 है, 10 को जो ऊपर भेजेंगे पावर कितने प्लस में, ऊपर कितना जाएगा, हो जाएगा पावर -1, और ऊपर कितना लिखा है, पावर कितना है, 2 है। ठीक है, तो पता है कि जब कोई बेस होता है, किसी बेस पर जब कोई पावर लगा है, उस पावर के ऊपर भी क्या हो, कोई पावर हो, क्या होता है, दोनों पावर आपस में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। मतलब इस पर पावर -1 है, इस पर पावर 2 है, तो गुणा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 2। देखिए यहाँ से, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बटे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको 10⁻2 -2 है, इसको ऊपर हम भेज रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻9 गुणे Q1 Q2। देखिए यहाँ पे Q1 Q2 है, अब 10 पे कितना है, -2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस पर कितना, 10 पावर प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था ऊपर जाएगा। तो अब हमको देखिए ध्यान से, यहाँ पे Q1 Q2 का मान निकालना है। ठीक है, तो पता है कि जिसका मान निकालना होता है उसका करते हैं, उसको अकेले छोड़ते हैं। मतलब Q1 Q2 का अगर हम इधर रखेंगे तो सभी पदों को क्या करेंगे, बराबर के इधर भेजना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो देखिए यहाँ यहाँ हो जाएगा 18, पूरा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा 9.0 इंटू 10 टू पावर कितना है, 9 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या साथ में क्या था, 10⁻2 था, तो 10⁻2 साथ में आ जाएगा। इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा Q1 Q2। ठीक है, अब भाग देंगे ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, 9 से भाग देंगे, 9.0 मतलब केवल 9 है, तो 9 से भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणे, अधिक कितना हो जाएगा, बेस पावर क्या है, तो बेस समान तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11। जब 11 प्लस का ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, तो 10 पावर -11। इधर कितना बचेगा, Q1 Q2। अब एक चीज देखना ध्यान से, मान लीजिए कि अगर कोई समीकरण बैठा है, कि समीकरण में वर्गमूल निकालना हो, ठीक है, दिए गए पद का करना वर्गमूल निकालना हो, तो वर्गमूल तभी निकल पाता है कि जब आपका जो बेस क्या होना चाहिए, जो बेस कोई पावर है, वो पावर किसमें होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन पावर देखिए कितना है, -11 है, या तो ये 10 होना चाहिए, नहीं तो 12 होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई सम संख्या होता है, तभी जा क्या होता है,
उसका वर्गमूल निकल पाता है। और यहाँ पे 11 क्या कर सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से लिख सकते हैं, अब 10 से क्या करेंगे, गुणा व 10 से क्या करेंगे, भाग करने पर, ठीक है। देखिए 10 जैसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 दूना 20, गुणे इसमें 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 10 माइनस 12। अरे पहले 11 था, देखिए ध्यान से कितना था, यहाँ दिखा रहे हैं, इस वाले पद को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा। इधर कितना लिखा था, इधर था Q1 Q2। ऐसा क्यों करेंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 10 से गुणा किए और 10 से भाग दिए, 10 से गुणा करके कितना हो जाएगा, 10 गुना 20 हो जाएगा, और भाग किए हैं, देखिए ध्यान से, ये 10 पावर माइनस 11 था, हम 10 पर भाग दे रहे हैं, 10 से भागने का मतलब 1 है, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, तो माइनस 11 था, और जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस 1। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, दूर जाएंगे तो माइनस 11 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, तो वही लिखे हैं, 10 पर माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, हम मतलब क्या हो गया, Q1 और Q2 का मान निकल गया, कितना हो गया, तो 20 गुणे 10 पावर माइनस 12, ठीक है। गुलाम समीकरण में क्या कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। पहला समीकरण क्या था, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम, मतलब समीकरण नंबर 1 था, जो 2 आवेशों का योगफल था। अब क्या होगा, 2 आवेशों का गुणनफल, समीकरण नंबर 2 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब सूत्र होती है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल वर्ग माइनस 4 Q1 Q2, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखिए सूत्र होता है, फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि फार्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा क्यों होता है, देखिए ध्यान से, a प्लस बी का मान ऑलरेडी दे दिया था 9 माइक्रो कूलम, ठीक है, यानी प्लस दिया था। अगर हमको माइनस निकाल लें, इसका देखिए माइनस ab का मतलब Q1 Q2, ठीक है, मतलब कि a क्या है, Q1 है, और b क्या है, Q2 है, तो इतना का मान दिया था, और इतना का मान आ गया हमको। अगर गुणा करके हल करें तो इसको क्या करेंगे, a माइनस बी का मान निकल जाएगा, और जब a माइनस वाला है और समीकरण नंबर 1 क्या था, प्लस वाला था, तो जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तुम्हारा रखते हैं, हो जाएगा a माइनस बी, तो a क्या है, Q1 है, और b क्या है, Q2 है, तो लिखेंगे Q1 माइनस Q2 का वर्ग बराबर, देखिए बराबर a प्लस बी, a प्लस कितना दिया था, a प्लस कितना था वहां पे 9 माइक्रो कूलम था, ठीक है, माइनस 4 है ए बी, देखिए ए बी अर्थात Q1 Q2 कितना मान आया है, आया है 20 गुणे 10 पावर माइनस 12, कितना है, 10 पावर माइनस 12। चलिए अब हल करते हैं, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल वर्ग, ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे बताइए, तो 9 गुणे 10 से पावर माइनस 6 माइनस 20 से कितना हो जाएगा, 80 गुणे 10 पावर माइनस, हाँ देखिए यहाँ पे छूट रहा था, यहाँ वर्ग है ना, तो वर्ग छूट रहा था, यहाँ वर्ग कर दीजिएगा, यहाँ वर्ग, ठीक है, स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये आप क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक। क्या करते हैं, गुणा करेंगे, चलिए इधर का पार्ट मिटा देते हैं, साथ में लिखते जाइएगा, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं, तो क्या जगह के अभाव में थोड़ा से बार बार मिटाना पड़ रहा है। अब कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, देखिए ध्यान, वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 81, कितना हो जाएगा, 99 81 गुणे 10 में देखिए हाई 6 है, गुणा करके कितना होगा, पावर क्या होती है, गुणा करते हैं आपस में, कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 12, 6 दूना 12 माइनस यहाँ पे लिखा है कि 80, ठीक है, 80 है यहाँ पे, और साथ में क्या है, 10 पावर माइनस। अब देखिए दोनों का क्या है, देखिए इस पर 10 माइनस 12 10 माइनस 12 है, क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा, देखिए तो बाहर निकालेंगे तो हम 10 पावर माइनस 12 को अगर बाहर खींचे, कितना अंदर बचेगा, तो हो जाएगा 81 माइनस 80, यानी 1 81 से 80 कितना जाएगा, तो हो जाएगा 1, टोटल कितना हो जाएगा, 10 से पावर माइनस 12, इधर है Q1 माइनस Q2 का होल वर्ग, ठीक है। देखिए यहां से निकालेंगे Q1 माइनस Q2 बराबर, देखिए वर्ग है, ये वर्ग है ना, जब बराबर इधर क्या होता है, कर्ण हो जाता है, और कर्ण पता है मतलब क्या होती है, वर्गमूल, यानी हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 से पावर माइनस 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 6। अब देखिए ध्यान से, इसको हम कर लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण देखिए यहाँ से, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था कि दो आवेशों का योगफल, अर्थात यहाँ पे था Q1 प्लस Q2 बराबर कितना था, 9 माइक्रो कूलम, कितना था, 9 माइक्रो कूलम था। और समीकरण 3 क्या आ गया, तो Q1 माइनस Q2 इतना है, ठीक है, समीकरण कितना है, इसको समीकरण नंबर 1 पहले लिखे थे, और यहाँ पे था कि Q1 माइनस Q2 बराबर कितना है, 10 से पावर माइनस 6। अब क्या करेंगे कि समीकरण, यहाँ पर समीकरण 3 आया है, तो समीकरण 1 प्लस 3, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो
तो जरा देखिए, तो इसका अगर माइनस इसका प्लस है, कैंसिल हो गया, जोड़ेंगे तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा, 2Q1। इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से, यहाँ कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻6 प्लस कितना है, 10⁻⁻6। चलिए क्या कर सकते हैं, 10⁻6 है, सिंगल है, क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं। इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देते, 1 गुणे 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा, तो 2Q1 बराबर, देखिए 10 से पावर माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस 6 को बाहर ले रहे हैं, तो अंदर बचेगा 9 प्लस 1, तो हो जाएगा 2Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 1 10 गुणे 10⁻⁻6। ठीक है, 2 से काटें, 2 किधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 पचे 10, अर्थात यहाँ जो Q1 का मान होगा वो कितना होगा, 5 गुणे 10⁻⁻6, या इसको लिख सकते हैं कितना, 5 माइक्रो कूलाम, क्योंकि 10⁻6 मतलब क्या होता है, माइक्रो होता है, तो यानी पहला जो आवेश हो गया कितना, 5 माइक्रो कूलाम का है। अब जब Q1 का मान किसी समीकरण में रखिए, समीकरण 1 2 3 4 किसी में रखेंगे तो Q2 का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो Q1 का मान आ गया, तो निकालते हैं किसका, Q2 का मान। समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ कितना लिखा है, Q1 प्लस Q2 का मान निकालना है हमको। Q1 मान कितना है, 5 माइक्रो कूलाम, 5 बोले तो 10⁻⁻6 कूलाम, प्लस Q2 पूछ रहा है, इधर कितना है, तो 9 गुणे 10⁻⁻6। अब Q2 का मान निकालना, क्या हो जाएगा, Q2 बराबर, इसको उधर भेजेंगे, तो इधर था 9 गुणे 10⁻⁻6, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 5, कितना करेंगे, 10⁻⁻6 को कॉमन ले लिए हैं, तो हो जाएगा Q2 बराबर, अब हो जाएगा Q2 का मान कितना हो जाएगा, 9 में से 5 कितना जाएगा, तो 4 गुणे 10⁻⁻6, या इसको हम लिख सकते हैं 4 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो बिंदु आवेश, ठीक है, प्लस 9 इलेक्ट्रॉन एवं 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहां पे रखा जाए कि वह क्या हो जाए, संतुलन में हो जाए। मतलब कि दो बिंदु आवेश दे दिया है, अब पूछ रहा है कि दोनों आवेशों के बीच में, देखिए दोनों आवेश दिया है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 16 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए यहाँ पर कितना है, एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, जिसमें कितना रखा गया है, इस बिंदु पर, सब चलिए मान लीजिए बिंदु ए है, इस पर क्या रखा गया है, प्लस 9 इलेक्ट्रॉन रखा गया है। ठीक है, और यहां से क्या कर रहा है कि इस बिंदु से 16 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर दूर क्या है, एक दूसरी बिंदु है, चलिए मान लेते हैं बिंदु बी, इस पर क्या रखा गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा गया है। तो कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच, ठीक है, एक क्या करें कि क्यू आवेश रखें, तो कहां पे रखें, ठीक है, क्या हो जाए, दोनों एक संतुलित हो जाए, मतलब दोनों को जो क्या मतलब आवेश को रखा जाए कि वो क्या हो जाए, संतुलन हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ तो पता हमको है ना कितना दूर पर रखेंगे, तो चलिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से बिंदु ए से मान लीजिए क्या करेंगे, x मीटर की दूरी पर, चलिए बिंदु P मान लेते हैं, इसी हम क्या रखे हैं, इस पर हम मान लीजिए प्लस Q आवेश रख रहे हैं। ठीक है, कितना, बिंदु ए से x मीटर की दूरी पर। तो ये बताइए कि जब टोटल दूरी कितना था, 16 सेंटीमीटर था, इतना में x मीटर है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो दूरी हो जाएगी, ठीक है, जो यहाँ से दूरी कितनी होगी, तो 16 माइनस x, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, जब पूरी दूरी, ठीक है, 16 सेंटीमीटर था, इसमें से केवल इतना x दे दिया है, तो इतना दूरी कितना निकालेंगे, तो 16 में क्या करेंगे, इस x को घटा लेंगे, तो दूरी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब आपको देखिए बीच की दूरी दे दिया है, तो अलग अलग आवेश, सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों आवेशों को लेंगे एक साथ, फिर क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों को लेंगे एक साथ, अर्थात दो समीकरण बनेगा। और पता है कि जब हर कंडीशन में बीच की दूरी दे दिया है और दो दो आवेश दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कूलाम बल काम करेगा। यहाँ पर हल, माना कि प्लस क्यू को, ठीक है, क्या करेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन से x मीटर की दूर, ठीक है, क्या करेंगे, दूरी पर रखा जाए। ठीक है, क्या करेंगे, इस x क्या करेंगे, ये जो पी क्यू आवेश है, क्या करेंगे, माना कि 9 इलेक्ट्रॉन x मीटर की दूरी पर क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तब क्या करेंगे, तब बिंदु ए व कितना है p के बीच बल, कौन सा बल काम करेगा, कूलाम का बल। तो चलिए दिखाने से, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, पहला फार्मूला सवाल लगा रहे हैं, पहला बल निकाल रहे हैं, तो F1 बराबर कितना, 9.0 इंटू 10 टू पावर 9, अरे कितना होता है, 1/4/7 जीरो होता है, तो उसको डायरेक्ट मान रख रहे हैं हम, Q1 कितना है, तो 9 इलेक्ट्रॉन, Q2 कितना है, तो Q है, अब बटी x यानी r स्क्वायर, r कितना है, केवल बीच की दूरी कितना है, x स्क्वायर है, लिखेंगे x स्क्वायर। अरे बीच की दूरी क्या होती है, r स्क्वायर होता है, तो r कितना मतलब x दिया है तो x स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या करेंगे पुनः, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, अब
पुनः बिंदु कितना P व B के बीच बल कितना हो जाएगा, इसके बीच में कितना बल लगेगा, यहाँ देखिए ध्यान से तो हो जाएगा F2, यानी दूसरा बल क्या हो जाएगा Q1, 1 पॉइंट क्या होता है 1/4 इसका मान कितना होता है इतना, डायरेक्ट हम रख रहे हैं Q2, Q1 Q2 देखिए ध्यान से, तो Q1 कितना दिया है Q, Q2 कितना दिया है E दिया है, बीच की दूरी कितनी है, तो बीच की दूरी कितनी है हो जाएगी, यहाँ कितनी है 16 माइनस एक्स है, तो लिखेंगे 16 माइनस एक्स, वर्ग होता है फार्मूला लिखेंगे वर्ग, समीकरण नंबर 2 इतना हो जाएगा। अब चूंकि इस क्वेश्चन का रहा है कि क्या है कि संतुलित हो जाए, मतलब बैलेंस हो जाए, तो बैलेंस कब होगा, ये क्या करेंगे, जब बैलेंस तभी होगा जब दोनों फोर्स इक्वल हो करेंगे, अर्थात संतुलन की स्थिति में क्या करेंगे कि संतुलन की स्थिति में क्या करेंगे, दोनों जो आवेश होती है, दोनों जो लगने वाली जो बल होती है वो बराबर होना चाहिए, अर्थात क्या हो जाएगा F1 बराबर F2, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 और क्या करेंगे 2 से, दोनों समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है तो 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 9e और यहाँ पे दिया है Q, अब बट्टी कितना है एक्स स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, देखिए यहाँ बराबर है ना, बराबर कर देंगे। F2 का मान कितना है, F2 का मान है 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 जगह, Q1 जगह कितना है तो Q1 है, ठीक है, Q जब क्या है देखिए यहाँ केवल Q लिखिए, क्योंकि क्या हो केवल Q था इंटू और यहाँ पे है E, अब बट्टी कितना 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अब जो जो पद कटने वाला है वो कर लीजिए, देखिए ध्यान से E इधर भी है कैंसिल, ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ है Q, ठीक है Q खत्म, ये कट गया, ये पूरे पूरे पार्ट, इधर देखिए क्या बचा, इधर बचा 9, तो लिखेंगे 9 और नीचे कितना बचा एक्स स्क्वायर बराबर, इधर कितना बचा, देखिए ध्यान से इधर कट गया यहाँ पर, या कितना बचा कुछ ही नहीं बचा, सीधे बचा 1/16 माइनस एक्स का होल वर्ग, 9/x स्क्वायर 1/16 माइनस एक्स का होल वर्ग हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से एक पूरे पक्ष क्या दिखाई दे रहा है, एक वर्गमूल निकाल सकते हैं इसके, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल क्या करेंगे लेने पर, तो जब वर्गमूल लेंगे देखिए तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और x का वर्गमूल है तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है, इधर कितना बचेगा, एक का वर्गमूल एक ही होता है, वर्गमूल करके दो जो स्क्वायर खत्म, कितना बचेगा 16 माइनस एक्स, अब हल कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा 16 तिया 48 माइनस 3x बराबर हाई, इसमें जाए तो कितना हो जाएगा x, क्या कीजिए x को ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा 3x माइनस एक्स बराबर कितना माइनस 48, इस वक्त उधर भेजिए इसको इधर भेजिए, ऐसा मान चीजें कितना हो जाएगा -4x बराबर माइनस 48, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना होता है 12 चौको 48, अर्थात x बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, अर्थात जो Q आवेश था वो पहले आवेश से कितना है 12 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तो दोनों आवेश क्या हो जाएंगे बैलेंस में हो जाएंगे, x का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ये जो सिलेबस है क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हूँ, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या करूंगा आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, जिसमें अभी 2 ही टॉपिक बता, क्या क्या आवेश था और कूलाम के बल पे आधारित था, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कूलाम पे बल कुछ आधारित, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे गणना करते हैं उसका निकालेंगे, ठीक है, जिसमें अच्छी निरक्षी, उसके बाद क्या हो जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, उसके बाद जो सतत आवेश वितरण होती है उस पर आधारित प्रश्न, तो सभी क्या उसके बाद क्या होती है कि मल्टीपल चार्ज जो होती है, यानी जो बहुत सारे आवेश होने से जो सिद्धांत होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत, उस पर आधारित देखेंगे, तो सभी तरह से जो कैटेगरी वाइज है इसको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैं सवाल को बताते जाऊंगा, ठीक है, मतलब ये सीरीज क्या करेगी अब कंटिन्यू चलती रहेगी पूरे चैप्टर का, जितने इंपॉर्टेंट क्या है कि न्यूमेरिकल्स होंगे जो सभी आज तक बोर्ड में पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सारे न्यूमेरिकल को मैं कवर करूंगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।